नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आपको एवं आपके परिवारजनों को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। आज हम आपको यम दीपदान की संपूर्ण विधि बताने जा रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि यम दीपदान करते समय कई प्रकार की गलती कर देते हैं, तो इसलिए आज हम आपको यम दीपदान की जो त्रयोदशी के दिन किया जाता है उसकी संपूर्ण और शास्त्रोक्त जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आप तक लाते रहते हैं। यम दीपदान करने से पूर्व आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यान्निशामुखे यम दीप बहिर्दद्यात्। ये मूलभूत जानकारी है कि कार्तिक मास की असित पक्षे अर्थात कृष्ण पक्ष में त्रयोदश्यान्निशामुखे, त्रयोदशी के दिन और रात्रि के समय यम दीप बहिर्दद्यात्। यम को जो दीपदान किया जाता है वह बाहर किया जाता है, घर से बाहर होना चाहिए। कई लोग इस बात पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि हम अपनी घर की बालकनी में दीपदान यम का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो प्रयास यही करना चाहिए कि अपने घर से बाहर, शास्त्र कह रहे हैं यमदीप बहिर्दद्यात्, यमदीप जो है घर से बाहर देना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए कि घर की परिधि से यमदीप बाहर होना चाहिए। अगर बाहर संभव नहीं है तब विशेष परिस्थिति में ही आप जो है अपने घर की बालकनी में दीजिए, अन्यथा बिल्कुल मत दीजिए। दरवाजे के बाहर भी आप दे सकते हैं। तो ये एक बात तो सुनिश्चित हो गई कि घर के अंदर यम दीपदान नहीं करना है। दीप का पूजन आप घर में कर सकते हैं, परंतु आपको दीपक बाहर ही रख के आना चाहिए। अब जो है दीपक से जुड़ी बात, कई लोग जो है यहाँ 4 बत्ती वाला दीपक दान करते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, त्रयोदशी के दिन 4 बत्ती वाला दीपक नहीं दिया जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। इस दिन जो है 1 बत्ती वाला दीपक ही दान करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपका दीपक है वह दीपक तिल के तेल से समाविष्ट होना चाहिए। कई लोग सरसों का तेल डाल देते हैं, लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहिए, तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। अगर विशेष परिस्थिति है, शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तभी जो है आप सरसों के तेल का प्रयोग करें। यहाँ घी का प्रयोग भी नहीं करना है। आपको मात्र तिल के तेल की वरीयता देनी है, प्राधान्यता देनी है। प्रयास यही करना है कि तिल के तेल से ही आप यमदीप दान करें। अगर तिल का तेल नहीं मिल पाता तब विशेष परिस्थिति में आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। अब यहाँ बत्ती का ध्यान रखना है आपको। आप जो बत्ती प्रयोग कर रहे हैं वह लाल रंग की बत्ती होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप तेल का दीपक प्रज्वलित करें तब आपको सदैव लाल बत्ती प्रज्वलित करनी है। सफ़ेद बत्ती केवल घी के लिए प्रयुक्त की जाती है। यहाँ हम जो है एक प्लेट पर सबसे पहले दीपक को रख लेंगे। प्लेट पर इसलिए रखना है क्योंकि आसन देते हैं सबसे पहले दीपक को, तो इसलिए प्लेट पर रखना है। आप चाहें तो किसी भी पात्र पर रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक को प्रज्वलित करने के पश्चात हाथ जोड़ करके दीपक को प्रणाम करना है। हाथ में चावल पुष्प ले लेना है। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यं धन संपदाम
आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से दीपक को चावल पुष्प दे करके प्रणाम करना है। हल्दी और कुमकुम के माध्यम से दीपक को पूजित कर लेना है, उसकी अर्चना कर लेना है। इस प्रकार से जो है पुष्प इत्यादि अर्पित कर लीजिए। अब जो है यह दीपक उठा करके अपने घर के बाहर ले जाइए और दक्षिण दिशा में, ध्यान रखें, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय जो दक्षिण दिशा होती है, आपका दाहिना हाथ होता है, उस हाथ की तरफ ही आपको यह दीपक रखना है। मान लीजिए आप यह घर से जब बाहर निकलते हैं तो ये जो है आपका दक्षिण भाग है, ठीक है, और ये बायां भाग है, तो आपको इधर ही दीपक रखना है। और ये जो दीपक का मुंह है ये भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, ना तो ऐसा होना चाहिए और ना ऐसा होना चाहिए, मात्र जो है दक्षिण दिशा की ओर ही दीपक का मुख होना चाहिए। दीपक को दक्षिण दिशा में रख करके हाथ जोड़ लीजिए और मृत्युना दंडपाशाभ्यां कालेन श्यामया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतां मम। हाथ जोड़ करके इस प्रार्थना को बोलना है। अगर आप यह प्रार्थना नहीं बोल पाते हैं तब भी जो है आप हाथ जोड़ करके यम देवता से प्रार्थना करें कि हे यम देवता, आप धर्मराज के स्वरूप में आकर के हमारे धर्म की रक्षा कीजिए और दक्षिण दिशा से जो हमें नरक इत्यादि प्राप्त होने का भय होता है उसे दूर कीजिए तथा दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक शक्तियों को हमारे घर में प्रवेश ना मिले, ऐसी कृपा आप बनाए रखिए। इस प्रकार से धर्मराज स्वरूप यम देवता को प्रणाम करना है। अब यहाँ हम आपको बताएं कि आज अर्थात धन त्रयोदशी के दिन जो दीपदान किया जाता है वह देव स्वरूप धर्मराज अर्थात यमराज को किया जाता है। यमराज दो स्वरूप में आकर के पूजा स्वीकार करते हैं। पहला स्वरूप देव स्वरूप धर्मराज और दूसरा स्वरूप जो है वह पितृ के स्वरूप में है। पितृ के स्वरूप में वह यमराज बन जाते हैं और फिर वो जो है यम पाश से मुक्त करते हैं। तो आज अर्थात धन त्रयोदशी के दिन हम धर्मराज अर्थात देव स्वरूप यमराज का पूजन करते हैं, इसलिए एक मुखी दीपक हम अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर रखें। इस प्रकार से हमें धन त्रयोदशी के दिन यम को दीपदान करना चाहिए। स्कंद पुराण में ही लिखा हुआ है यह सब नियम, और वहाँ यह भी कहा गया है कि धन त्रयोदशी सदैव प्रदोष व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। जिस दिन प्रदोष के समय अर्थात संध्या के समय धन त्रयोदशी हो उस दिन की त्रयोदशी को ही धन त्रयोदशी समझना चाहिए। अगर 2 दिन धन त्रयोदशी हो तब जो है दूसरे दिन की त्रयोदशी को ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए जो है जब 2 दिन धन त्रयोदशी होती है तब अधिक से अधिक पंचांग कर्ता दूसरे दिन की प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी का निर्णय प्रदान करते हैं। आशा करते हैं यम दीपदान से संबंधित यह विशेष जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।